हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एमबीबीएस इन बांग्लादेश। और एमबीबीएस इन बांग्लादेश की हम लोग कॉलेज की सीरीज़ कवर कर रहे हैं, जैसा कि आप सबको पता है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले ढाका यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस को कंसीडर किया है। ढाका यूनिवर्सिटी में अप्रॉक्स 35 to 36 कॉलेजेज हैं और आज का जो वीडियो है वो थर्ड नंबर का वीडियो है, यानी पार्ट थर्ड है। इससे पहले हमने दो वीडियो और कवर किए हैं ढाका यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के ऊपर में, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने लगभग 5 कॉलेजेस और दूसरे वीडियो में हमने 6 कॉलेजेस कवर किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप एंड स्क्रीन पे लास्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, या हमारे चैनल पर जाकर के ढाका यूनिवर्सिटीज़ के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को ज़रूर देखें। यह वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद और उद्देश्य ये है कि आप मिसगाइड ना हो। आप जब कॉलेज का सिलेक्शन कर रहे हो, कॉलेज का एडमिशन्स लेने का प्लान कर रहे हो, तो आपको लेयर ऑफ कॉलेजेस में वो स्टैंडर्ड पता चले। हमने लेयर ऑफ कॉलेज इसलिए बनाए क्योंकि फर्स्ट लेयर पे उसमें से कोई भी कॉलेज अगर आप उठा लेंगे तो लगभग वो इक्विवेलेंट सेम स्टैंडर्ड का कॉलेज है। सेकेंड लेयर वाले में भी अगर आप उसको पिकअप करेंगे तो जो 6 कॉलेजेज हमने उठाए हैं वो लगभग एक स्टैंडर्ड का कॉलेज, अगर उसमें से आप किसी को भी उठाते हैं। अब उसमें हमने फ़ी स्ट्रक्चर दे रखी है और फर्स्ट ईयर की बुकिंग दे रखी है, क्योंकि बांग्लादेश में फर्स्ट ईयर में आपको बहुत ज़्यादा पेमेंट करनी होती है, तो हर किसी पेरेंट्स का बजट सेम नहीं हो सकता। तो आप अपने हिसाब से कॉलेज का सिलेक्शन और फर्स्ट ईयर के हिसाब से अपना फाइनेंशियल बजट कॉलेज के लिए डिसाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने जो लेयरिंग की है, यानी कॉलेज का जो स्टैंडर्डाइज किया है, उसमें कई सारे पैरामीटर्स, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड होने, एफएमजी के पासिंग रेट, पिछले 3 सालों में कितने बच्चे स्टूडेंट्स अपीयर्ड किए, कितने बच्चे एफएमजी में पास किए, ये सारे पैरामीटर, हॉस्टल की क्वालिटी कॉलेजेस के अंदर में कैसी है, क्या है, इन सारे पैरामीटर्स को, हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट ओपीडी के सेक्शन, इन सबको ध्यान में रख करके हमने ये सारे कॉलेज का स्टैंडर्ड कैटेगराइज किया। अब इनमें से किसी में भी एडमिशन्स लेने के लिए आपके अब पर्टिकुलर लेयर में अगर आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं, आपका बजट है, तो कई सारे कॉलेज आपको सिमिलर बजट में दिखाई देंगे। अब उस कॉलेज के अंदर में उसका हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, पेमेंट का प्लान क्या है, इन सारे प्रोसीजर को, एडमिशन प्रोसेस को जानने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं माई करियर पाठशाला की टीम से, उसके काउंसलर से। हम आपको वहाँ के टॉप कॉलेजेस का जो फाइनेंशियल बजट है, या किस तरीके से एडमिशन का प्रोसीजर है, या कैसे एडमिशन अप्लाई करेंगे, इंडिया के किसी भी पार्ट में है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू माई करियर पाठशाला, नो मैटर वेयर एवर यू आर। वी विल प्लेस यू इन वन ऑफ द टॉप गुड कॉलेजेस अकॉर्डिंग टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वैसे आप अगर माई करियर पाठशाला के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा कि वी कवर मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, और उसमें हम बांग्लादेश को प्रायोरिटी पर रखते हैं। रीज़न बिहाइंड कि एफएमजी पासिंग रेट बांग्लादेश का अगर देखा जाए तो हर साल मोर देन 70% कंट्रीब्यूशन आपका जो है 2 कंट्री का होता है, बांग्लादेश और नेपाल के अंदर में, जिसमें बांग्लादेश प्रॉम्प्टली बहुत मेजर रोल प्ले करता है एफएमजी के पासिंग रेट में। दिस इज़ वाई वी कवर। और हमारा हमेशा प्लान होता है कि आप बच्चों को वैसी कंट्रीज़ में भेजने के लिए जहाँ पर आपको एफर्ट्स, क्योंकि आप इंडिया में लौट करके आ रहे हो, तो यहाँ पर लौटने के हिसाब से आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर हो सकता है, दैट इज़ व्हाट वी सजेस्ट यू एक्चुअली। तो चलिए, आज के डेट में वो 6 कॉलेजेस कौन से हैं और उनका क्या जो फी स्ट्रक्चर है, कंप्लीट पैकेज क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या आपको पे करना है, और उनके एफएमजी के पासिंग रेट क्या है, उनको हम देखेंगे। आप स्क्रीन पर देखते रहिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आज मैं सबसे पहले नंबर 1 कॉलेज में ढाका सेंट्रल इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, इसका जो कंप्लीट पैकेज है दैट इज़ 36 लाख, और जो फर्स्ट ईयर में जो आपको पे करना पड़ता है दैट इज़ 14 लाख। इसका जो एफएमजी के पासिंग रेट देखेंगे, अगर तो 20 में कोई पासिंग रेट नहीं है, कोई बच्चे अपीयर नहीं हुए। 21 में 100% है, इसलिए 100% है क्योंकि 4 बच्चे, 4 स्टूडेंट्स थे, चारों पास हो गए, तो 100% है। कई बार आप छोटे आंकड़े से ना, छोटे जो स्मॉल इनटेक कैपेसिटी होती है, उससे आप कंक्लूड नहीं कर सकते, तो आपको 2-3 साल का रिजल्ट एनालाइज करना चाहिए। जो थर्ड ईयर है उसमें 67% का एफएमजी पासिंग रेट है। सो सेकेंड जो कॉलेज है डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज, यह अगर आप देखेंगे तो 2020 में कोई भी एफएमजी पासिंग रेट नहीं है, 21 में पासिंग रेट नहीं है, लेकिन 22 के अंदर में काफ़ी बेहतरीन पासिंग रेट है, दैट इज़ 79%। अप्रॉक्स 23 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए और 18 पास हो गए। तो 36.52 लाख इनका ट्यूशन फीस है कम्प्लीटली, और जो फर्स्ट ईयर में आपको पे करना है दैट इज 20.75 लाख, यानी अप्रॉक्सीमेटली आपको 21 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी है डॉक्टर सिराजुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज के लिए। ये सारे कॉलेजेस जो मैं दोनों कॉलेजों पर के बताया, ये दोनों कॉलेजेस ढाका में ही हैं, कैपिटल सिटी में ही हैं।
जो थर्ड कॉलेज है दैट इज शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज। शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज जो है उसका कंप्लीट पैकेज 39 लाख है इंक्लूडिंग हॉस्टल। इसके अंदर एसी हॉस्टल आपको मिलेगा 39 लाख के पैकेज में, और फर्स्ट ईयर जो आपको पे करना है दैट इज़ 21 लाख। इसके जो एफएमजी पासिंग रेट है 2020 में 50%, 2021 में 42% एंड 2022 में 30%। शहाबुद्दीन मेडिकल कॉलेज ढाका में गुलशन इलाके में। गुलशन काफ़ी हाई फाई मतलब काफ़ी पॉश इलाका है, एक तरीके से कहा जाए तो काफ़ी डेवलप्ड है बांग्लादेश के अंदर में, ढाका के अंदर में। तो कॉलेज का जो लोकेशन है वो काफ़ी प्राइम है। जो फोर्थ कॉलेज है दैट इज़ ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज। ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज का जो कंप्लीट पैकेज है वो 38 लाख इंक्लूडिंग हॉस्टल, और फर्स्ट ईयर में आपको 17 लाख पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इस 17 लाख और जो फर्स्ट ईयर का पैकेज मैं बता रहा हूँ आपको, उसमें दो पार्ट होता है। एक बुकिंग अमाउंट होता है जो इनिशियली आपको $5,000 $10,000 एज पर मेंशन इन योर एडमिशन लेटर। जो एडमिशन लेटर आता है उसमें मेंशन होता है, या जो कॉलेज की फीस डिटेल होती है जब आप हमसे कॉन्टेक्ट कर रहे होंगे एडमिशन का, तो उसमें हम जब आपको शेयर करेंगे तो उसमें सारा अगले 4 से 5 सालों में जितनी भी फीस आपको पेमेंट करनी होती है उन सबका ब्रैकेट हर कॉलेज का बांग्लादेश में बन करके आता है। तो ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर में 17 लाख देना पड़ेगा। इनका जो 20 में एफएमजी पासिंग रेट था 40% था, और 21 में कोई भी पासिंग रेट नहीं है, जीरो है, और 2022 में 57% का एफएमजी का पासिंग रेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज है दैट इज एमएच सामोरिटिया मेडिकल कॉलेज। यह भी ढाका में है, और ग्रीन लाइफ भी ढाका कैपिटल सिटी के अंदर में ही है। अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल पास है, नॉट मोर देन 200 मीटर का डिस्टेंस है ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज। एमएच सामोरिटिया मेडिकल कॉलेज अगर आप देखेंगे तो इनका करीबन 36 लाख के आसपास का पैकेज है, और जो फर्स्ट ईयर आपको पे करना है दैट इज़ 16 लाख। इनका 2020 में कोई एफएमजी पासिंग रेट नहीं है, 21 में भी कोई एफएमजी पासिंग रेट नहीं है, और 22 के अंदर में 76% पासिंग रेट है एमएच सामोरिटिया मेडिकल कॉलेज का। एंड इसके बाद जो लास्ट हमने कंसीडर किया है आज के इस तीसरे स्टैंडर्ड ऑफ द कॉलेजेज में, ढाका यूनिवर्सिटी का जो थर्ड पार्ट का वीडियो है उसमें है शहीद मंसूर अली मेडिकल कॉलेज। शहीद मंसूर अली मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें तो तकरीबन 37 लाख 50,000 की फ़ीस है। फर्स्ट ईयर में जो आपको देना है वो 17 लाख के आसपास अप्रोक्सीमेटली देनी है। एक्चुअली शहीद मंसूर अली मेडिकल कॉलेज बहुत प्राइम लोकेशन पे है, एयरपोर्ट से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। उत्तरा में कॉलेज पड़ता है ढाका कैपिटल सिटी में, लेकिन पिछले 2-3 सालों में इसमें कोई एडमिशन्स नहीं हुए हैं। 2023 के सेशन में एडमिशन्स हुए, लेकिन 22-21 के सेशंस में देखें तो बहुत ज़्यादा एडमिशन्स इसके अंदर में हुए नहीं है। हाँ, जो कैंपस है वो बहुत बेहतरीन और अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, इसको आप अपने ऑप्शन में रख सकते हैं। इसके देखेंगे तो 2020 में 100%, 21 में 100% और 22 में 40%। अब ये 100% इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ इनटेक बहुत कम है। अगर 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड हुए हैं तो 2 बच्चे पास हो गए हैं, तो उसमें 100% कंसीडर किया गया है। तो यह आपको शहीद मंसूर अली मेडिकल कॉलेज का ऑप्शंस आपको दिखाई दिया। तो फ्रेंड, ये है थर्ड लेयर ऑफ मेडिकल कॉलेज, और अप्रॉक्सीमेटली आज तक हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों वीडियो को अगर कंसीडर किया जाए तो हमने 18 मेडिकल कॉलेज लगभग ढाका यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में कवर कर दिए हैं, जो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से, आपके फर्स्ट ईयर के फाइनेंशियल बजट के हिसाब से बेस्ट फिट बैठता है, और आप इसमें एडमिशन्स के लिए अप्लाई करने के लिए माई करियर पाठशाला के साथ संपर्क कर सकते हैं। अब यह कॉलेज देखने के बाद कोई आपको, आपके जैसे हर स्टूडेंट्स के मन में होता है कि हर किसी को अच्छा कॉलेज में जाने की प्रायोरिटी होती है। अब यह देखने के बाद कोई आपको मिसगाइड नहीं कर सकता कि आप एक्स कॉलेज को वाई कॉलेज के साथ कंसीडर कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए, क्योंकि जनरली ज़्यादातर जो कंसल्टेंट होते हैं जब एडमिशन के लिए आपको प्रोसेस करते हैं, रादर देन थिंकिंग फॉर योर प्रॉफिट, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। उनको लगता है कि मुझे कहाँ ज़्यादा बचा, दे ट्राई टू सेंड यू टू दोज कॉलेजेज एक्चुअली। तो आप जब इंडिया में हो तो आपको वहाँ के कॉलेज के बारे में लोकेशंस नहीं है। आप अगर महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, अगर मैं महाराष्ट्र के 3 प्राइवेट कॉलेज का बात करूँ तो आपको स्टैंडर्ड पता हो जाएगा। आप यूपी से बिलोंग करते हो, मैं यूपी के 3 कॉलेज का बताऊँ तो आपको स्टैंडर्ड पता हो जाएगा कि ये कॉलेज इस कॉलेज के साथ क्या कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर रशिया की बात करूँ, चाइना की बात करूँ, बांग्लादेश की बात करूँ, तो यू कैन नॉट कंपेयर द स्टैंडर्ड ऑफ द कॉलेजेस। तो जो आपको ऑप्शन में दिया जाता है, जो बताया जाता है, उसी को आप उस तरीके से समझते हो, और जाने के बाद फिर आप जो है कंप्लेनिंग मोड में आते हो। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो आपको एक स्टैंडर्ड समझ में आ जाएगा, और आप किसी के मतलब कोई आपके साथ मतलब वो मिक्स करके या नीचे के लेवल के कॉलेज को ऊपर के साथ करके या स्टैंडर्ड करके, या किसी का हॉस्टल अच्छा नहीं है, किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कहीं पेशेंट का प्रॉब्लम है, कहीं फैकल्टी अच्छी नहीं है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अब आपको कन्फ्यूजन नहीं है। उसके बावजूद भी अगर डाउट्स है तो उसके लिए हम बैठे हैं आपके लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए।
और इसी तरीके के और भी वीडियो ढाका यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, सिलेट यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटीज़ के वीडियो हम अकॉर्डिंग टू द कॉलेज कंपेयर करके आपके पास लेकर के आएंगे। और लास्ट में फिर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को क्लब करके टॉप 20 कॉलेजेस की एक लिस्ट आपके सामने रखेंगे, जिसमें आप आने वाले 24 सेशन के लिए फाइनलाइज कर पाएंगे कि विच कुड बी द बेटर ऑप्शन फॉर यू। तो बने रहिए माई करियर पाठशाला के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैनल है आपके करियर काउंसलिंग के लिए, आपके क्या बोलते हैं, गोल को सेट करने के लिए, आपके टारगेट को सेट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।